अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ से, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, जो क्या अगर किसी भी तरीके से अपने इकामा को आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरीके से चेंज करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं किसी भी वीज़ा पे, तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। और 31 जनवरी के बाद में जो है कुवैत सरकार एक बड़ा ऐलान करने वाली है, चेंजेस करने वाली है, उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। तो सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं या जाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला आप लिए आपकी वीडियो हो जाएगी, और अगर ये नॉलेज आपके पास में तो नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं इलीगल तरीके से, तो उनके लिए कुवैत सरकार ने बड़ी अपडेट, बड़ा ऐलान कर दिया है। और ये बार बार कुवैत सरकार बोल रही है, जैसे कि आपको मालूम है 2 महीने की छूट दे दी है। 1 महीने की पहले दी थी, लेकिन 1 महीने ये जनवरी का ले लिया। दिसंबर के महीने की दी थी, जनवरी का महीना हो गया। और इसके बाद में भी, इसके बावजूद भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर इलीगल हैं, तो उनके हवाले से बड़ी अपडेट दे रही है कुवैत सरकार। बोल रही है, अगर किसी भी तरीके से ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो बाद में अलग अलग जो टीम है इनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है छापेमारी होगी। और जो लोग कितना भी फ़ाइन हो गया उन पे, चाहे वो 500 के डी, 600 के डी या 200 के डी, जितना भी फ़ाइन होगा उनको देना होगा और उनको देश से रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है, उसमें कुछ लिमिट भी डाली जा सकती है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आप पे किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आप इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो इस चीज़ पे गौर करें और ध्यान रखें, आपको आना ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप अपने वीज़ा को जो है रिन्यू करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं इलीगल होने वाले हैं कुवैत के अंदर, और हो भी चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुवैत के अंदर 5000 लोग ऐसे हैं जो क्या 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, जनवरी तक, यानी कि 10-12 दिनों में ही 5000 से ज़्यादा लोगों पर जो 2 KD के हिसाब से जुर्माना वगैरह डाला गया। तो ये भी लोग ऐसे हैं, तो उनको भी अपना जो है इकामा वगैरह रिन्यू कराना चाहिए, और इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, अब जो भी बंदा कुवैत के अंदर एंट्री करेगा, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, अदर हो, किसी भी कंट्री से जाना चाह रहा हो, तो उसको अब 50 KD एक्स्ट्रा पे करना होगा। हाँ जी, ये दोबारा से कुवैत सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब वो जिस तरीके से 50 KD किस चीज़ का रहेगा, किस चीज़ का नहीं रहेगा, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनके पास में क्वारंटीन, PCR वगैरह किसी भी तरीके से उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो पूरे तरीके से आपको फ्री दिया जाएगा। लेकिन कुवैत सरकार ने अब हाथ ऊपर उठा लिए हैं। आपको PCR का जो है 25-25 KD करके 2 PCR आपके होंगे कुवैत में जाने के बाद में, तो टिकट के समय ही आपसे 50 KD ले लिया जाएगा। जब आपको टिकट का प्राइस बताया जाएगा, तो वही ऐड करके वहाँ पे बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सारा काम जो है PCR वगैरह का प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पहुँच चुका है। तो प्राइवेट कंपनियाँ अपना PCR का पैसा ले रही हैं और एक PCR का 25 KD ले रही हैं। तो इस तरीके से एक PCR अब जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तब आपका होगा, और एक PCR जब आपका क्वारंटीन हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला होगा, तब आपका PCR होगा। तो इस तरीके से 2 PCR होंगे, तो 50 KD आपका खर्चा बढ़ चुका है। चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर हों या किसी भी तरीके से अदर वीज़ा पे काम करते हो, किसी दूसरी कंट्री को होके जाते हो, तो आपका अगर PCR होगा और आप कुवैत में जाएंगे, तो आपका ये 50 KD का एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और पहले ये जो काम था कुवैत गवर्नमेंट के अंडर में था, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा था। जो लोग जा रहे थे वहाँ पे PCR वगैरह उनके बिल्कुल फ्री किए जा रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी सारे लोग जो है अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको सैलरी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अपने वीज़ा को अगर वो किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो अब कुवैत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर में इसमें बताया गया है कि अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो जो आपकी डिग्री, डिप्लोमा आपका लगा हुआ है, वीज़ा जब आपका लगा था और उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, आपके पास में उसकी एजुकेशन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होंगी।
होंगी, और अगर आप उसके लिए अगर आपके पास में वो नॉलेज है, फर्जीवाड़ा कहीं से नहीं है, तो आपको वो सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज आपका वीज़ा ही ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने वीज़ा को इधर उधर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कुछ अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास में डिग्रियाँ वगैरह है, सैलरी सही शुद्ध मिल रही है, तो उनको ये सारी चेकिंग से गुजरना होगा, और जिनके पास में नहीं है, लेबर कैटेगरी के हैं, तो उनकी तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें, जान सकें और पहचान सकें। अगर कुवैत में हैं तो आप अपने ट्रांसफ़र जो भी वीज़ा है आप ट्रांसफ़र करवाएं, तो पूरी तरीके से उस चीज़ को, जो भी गाइडलाइंस कुवैत सरकार ने जारी की है इसके हवाले से, तो पहले उनको जान लें, पहचान लें, और उसके बाद में ही आपको ट्रांसफ़र कराना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इल्लीगल लोगों के हवाले से है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इल्लीगल लोगों के हवाले से कुवैत सरकार का क्या कहना है। और अलग अलग तरीके से अब इस महीने के बाद में, फरवरी के शुरू में ही जो है, अब चेक इन करना शुरू कर देगी कुवैत सरकार, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोने में रहते हैं कुवैत के, तो सभी को पकड़ने के बाद में उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। चाहे वो कोई भी बंदा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना अनपढ़ हो, कितने ही साल का हो, कैसे ही हो, तो उन सारे लोगों को अब परेशानियां आने वाली है। लेकिन अगर आप कुवैत में रहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का, और ये जो महीना चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको छूट दी गई है इसके अंदर, और इसमें जो भी अपर फाइन है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा उठाने के बाद में आप खुद को लीगल करें, और इल्लीगल तो बिल्कुल ही ना रहने दें, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में परेशानी हो जाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, हमेशा को जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इल्लीगल काम करते हैं, जैसे कि शराब वगैरह का, नशे वगैरह का, ये सारे काम करते हैं, और ये दुकान से भी अटैच होते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा गिरफ्तार किया जाता है। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी इस तरीके का कोई काम काज करते हैं तो बिल्कुल इन कामों से दूर हो जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर और भी अदर कंट्रियों में ज़्यादा सख्ती हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कुवैतों के अंदर, या फिर किसी अदर कंट्री में, सऊदी अरब की मैं आपको न्यूज़ बताता रहता हूं, जो कि इलीगल तरीके से रहते हैं, तो उन पर भी ध्यान रखा जा रहा है। जो लीगल तरीके से रहते हैं उन पर भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फ़ौरन उन पर जो भी फाइन पड़ता है वो डालते हैं, और फ़ौरन उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस दौरान अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो आपकी जो रोजी रोटी चल रही है विदेश से, वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके का आप कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन, सवाल, जवाब है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो अदरवाइज हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो वही लोग आप लोगों का कमेंट का जवाब दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, आप लोग कमेंट करते हैं तो एक दूसरे का बंदा जवाब दे देता है, और ये होना भी चाहिए। जिसके पास में जो नॉलेज है वो लोगों तक शेयर करनी चाहिए, ताकि और लोगों के वो काम आ सके, और किसी भी चीज़ से बंदा अगर विदेश में रहता है तो बच सके, अगर उसके बचने लायक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।